जो अपना इस पर कदम उठाया है थिएटर को ठीक करने का, वो 110% सही है। थिएटर ख़राब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और हम इनके साथ हैं। ठीक है, ये एक सच है। अब एक और भी सच है। वो क्या? कि हमारे जो सीनियर्स काम किया करते थे वो भी बैन हुआ करते थे, उस वक्त उनको भी लेटर मिला करते थे। अच्छा, अमानुल्लाह साहब भी बैन हुए, उमर शीफ साहब भी बैन हुए, सुहेल अहमद साहब भी बैन हुए। बैन हुए जी, बैन हुए। सियासी वजूहात की वजह से या वल्गर की वजह से? वल्गर की वजह से। वल्गर की वजह से। उस वक्त क्या होता था, लाहौर के अंदर न्यूज़ है। लाहौर के अंदर सिर्फ 3 थिएटर होते थे, अलहमरा 1, 2 और पहाड़ी, राइट। उसके अंदर जो सारी टीम होती थी वो वहाँ पर होती थी, तो काम होता था। उस वक्त वीडियो का क्लिप भी नहीं बनता था, ठीक है। फिर उस वक्त नालायक एक्टर भी नहीं होते थे, और फिर जो इस तरह की आजकल की जो अदाकाराएं आ गई हैं जिन्होंने आके फहाशी में बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने इसको तमीज़ को ख़त्म ही कर दिया, जब वो आई हैं थिएटर का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए कि आपने बात की है डांस की, मैं ये समझती हूँ कि अगर आज वल्गर डांसेस खतरनाक हैं, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक गंदी गुफ्तगू है जो आप डायरेक्ट किसी की माँ या किसी की बहन को करते हैं। आप किसी चीज़ को स्पेयर नहीं कर सकते। हमने डांस पर भी गौर करना है और हमने गंदी गुफ्तगू पर भी गौर करना है। यानी मेरा उनके जाके कपड़े चेक करना बहुत गलत है, लेकिन वो जो स्टेज पे सरेआम कर रही हैं वो बहुत नेकी का काम कर रही हैं, और वो बहुत उससे नेक नामी हो रही है पाकिस्तान की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने उस दिन अगर शाउट किया, अगर मैंने किसी को सज़ा दी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे। मैंने किसी फ़नकार से कोई बात नहीं की, मैंने किसी फ़नकार को कुछ नहीं कहा, बिकॉज मैं उनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त समझती हूँ। अपने डिपार्टमेंट को चार्जशीट किया और पूछा कि ये गाना कैसे आया। ये वो लोग हैं जो अगर 2 महीने फारग बैठ जाए ना, सीधा गुर्बत के खाने में जाते हैं, तीसरे महीने ये बीमारी के खाने में जाते हैं, चौथे महीने ये मांगने के खाने में जाते हैं। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जब ये मर जाते हैं, जनाजों के ऊपर खड़े होकर जो मरा होता है ना उसको कुछ नहीं कहते, जो जिंदा होते हैं ना वो कब्र वाले सवाल उनसे होने शुरू हो जाते हैं। और मैं सॉरी विकी भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि थिएटर बंद करना कि जी बंद कर देंगे, गाने बंद कर देंगे, इसका हल नहीं है। काफी बंदों का रिस्क है, लेकिन अच्छे तरीके से हो। आपसे पहले भी मेरी हलाल होना चाहिए ना भाई। जो कुछ करके रिस्क कमाया जा रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। एक खातून की वीडियो मैंने देखी, उसमें मैं मतलब मेरे लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो हम खवातीन की तौहीन है जी। वो जो कुछ हो रहा है ना जी, अगर आप चाहें तो आप गंदे गाने के ऊपर भी अच्छा डांस कर सकते हैं, अगर आप डांस कर रही हैं, बट अगर आपका मतका नजर कुछ और है जी, आप डांस के नाम पे कुछ और कर रही हैं, तो बेटा आप कोई भी गाना वो मेरे वो क्या वो रंगीले सुहाने, वो आप उसके ऊपर भी अल्लाह का फजल है, काम चुप जी जी। तो इसलिए गानों का प्रॉब्लम उतना नहीं है। आफरीन जी, आपका सवाल पूरा हो गया? जी जी, नहीं एक चीज और आप क्या कर रही हैं आपको ये पता होना चाहिए। कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, उस बच्ची को हमने बैन किया था, और वो बच्ची मेरे पास आई, उसको मैंने कहा बेटा मुझे बड़ी बहन समझ लो, ये जो तुम काम कर रही हो, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा बेटा ये काम कभी अपनी बेटी को दिखा पाओगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी वो अपनी माँ के ये क्लिप देख पाएंगी जो मुझ तक पहुँचे हैं? यकीन मानो वो रोने लगी। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको गले लगाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज है पंजाब का थिएटर बनाम सरकार। लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने शहर है, शादी हॉल के अंदर थिएटर ड्रामा हो रहा है। हमारे पास बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स मौजूद हैं। आप प्रॉमिस करें कि हम आपको जिस ड्रामे पे इनवाइट करेंगे और जिस पे तो आप खुद भी आना चाहें, खुद भी आना चाहें तो आप जरूर आएंगे। जो मैं कर ना सकूं, मेरे नुमाइंदे यहाँ जरूर मौजूद होंगे जी। मुझे मजबूर करो कि मुझे ये रिपोर्ट आए कि ये ड्रामा बहुत अच्छा था। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ बैठी हूँ, इंशाल्लाह वी प्रॉमिस। ज़ुहैब साहब, यहाँ मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आज का जो ड्रामा है ना, जस्ट 7 दिन का रह गया हुआ है। मुझे ये बताएं कि 7 दिन के ड्रामे में आप लोगों को क्या दिखाएंगे और कैसे कन्विंस करेंगे कि आप आएँ और ड्रामा देखें? ड्रामे की सस्टेन, मैं भी ड्रामा देखने मास्क पहन के आता हूँ। वही ना कि जब आपके पास टाइम ही नहीं है ड्रामा करने का। मास्क पहनते थे मेरा तो फिर अल्लाह ही वाले से, क्योंकि 7 दिन के बाद ड्रामा चेंज हो रहा है। 7 दिन के बाद चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मेन बात है। देखिए, हमने प्रोड्यूसर्स को भी बुरा कह दिया, हमने एक्टर्स को भी बुरा कह दिया, हमने परफॉर्मर्स को भी बुरा कह दिया। ये लोग बुरे नहीं हैं,
ये लोग अपने मसले तो यहाँ किसी को बताते ही नहीं है, जो इनके मसले घर पर है। डायलॉग है ना, आदमी मतलब बुरा होना पड़ रहा है। बुरा बुरा देखिए ना, बुरा हालात मुझे किस तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज आर कैसे डिफरेंट। सुनाओ? बेटा मेरी बात सुनो, जुर्म करने की, गुनाह करने की जस्टिफिकेशन नहीं होती। वो तो कतई Please, नहीं है, बिल्कुल लेकिन गुनाह करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। उसकी बट ये है कि देखो इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, जी। यही बातें हैं ना, काम करने वाले हैं। हमने जो क्या हम ड्रामे इसमें किए, बैठ एक-एक सकते हैं साल कि चले। आपको अगर आप अच्छा क्वालिटी का ड्रामा बनाए, मेरे लिए 30 दिन चलाएं, वो नहीं मुझे चल कोई रहा ना। प्रॉब्लम नहीं है। अजमा आप जी- अच्छा ड्रामा अजमा चलाएं, जी, नंबर मैं तो- 1। एक मिनट, दूसरा, खुदा के वास्ते मैं थक गई कह के इसका टाइम चेंज कर लें। ये जो 11 से 1 है ना, ये शरीफ लोगों के देखने का ड्रामा ही नहीं है, शरीफ माफ कीजिएगा। कम ही हारे इसका आजकल। ड्रामा चाहिए, इसका टाइम चेंज कर ले, मैं करने जा रही हूँ। अच्छी मेरे साथ मिलके कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कर देना जे हमारे साथ थोड़ी बहुत से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 8 से 10 आ जाऊंगी। अच्छा मैडम ये कीजिए, मैं भी कैसे हमारे होगा साथ कि भी सुन थोड़े ले। से प्रॉब्लम है। बट 11 साहब, से 1 नहीं आ सकते। वो प्रॉब्लम क्या है कि 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एक मिनट ज़रा, 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक हॉल में कोई बंदा उठ के खड़ा होकर ये कहते नहीं सुना तुम गंदी बात कर रहे हो, तुम गंदा नाच रही हो। मजा कर रहे हैं ना? यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उसमें जरूर कहते हैं, नहीं, फेसबुक पे जरूर विकी जो कहते हैं। यहाँ बैठे होते हैं वो सब यही देखने के लिए आए होते हैं, इसलिए नहीं कहते। हाँ। वो जो 600-700 है ना, वो आपके 14.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो यही देखने आ रहे हैं। उनको पता है यहाँ मैडम, ये वैसे मिलने वो आ इसमें रहे एक हैं। चीज ऐड कर ले। वो हर जगह पे नहीं मिलता मैडम, वो मिलता है और जगहों पे। मेजॉरिटी में मिल उसमें रहा है जब- विकी, देखिए, मेजॉरिटी में। जो तुमने बात शुरू में की थी ना, हाँ जी। कि एक इंप्रेशन बन जाता है कि सब गलत हो रहा है, फिर सब गलत हो रहा है फिर। हाँ जी कैसे साहब? जी कैसे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हम इसकी सिमत ठीक कर लें। अच्छा। मैं उसकी तरफ आता हूँ जी। एक तो ये 20-25 साल का गंद था, ठीक है, और इस गंद में हाथ डालना बहुत मुश्किल था। जिसने भी डालने की कोशिश की उसको सिफारिशें आई, फ़ोन आए, और बड़े बड़े सरकारी लोग मुझे भी आए। हमारे साथ जुड़े होते हैं, फनकारों के साथ जुड़े होते हैं। ये एक बहुत मुश्किल था। ये तो समझ लें कि बंदे के पीछे पड़ने वाली बात थी कि किसी भी तरीके से इसको बंदे के पीछे पड़ जाओ, या पंजाबी में कहते हैं उन्होंने इन्ना गंदा कर दियो को डिसार्ट होकर दौड़ नहीं, ईद पे जाए। मेरे लेकिन आपने कैंपेन हुई, हाँ बट जी। वो उस्मा बुखारी क्या जो हट जाए अच्छा, और डर जाए। अब हर जी शऊर ये को पता है, बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है मेरे मुखालफिन की। ना हर मैं जी ना शऊर मैं को ये पता है कि ये यूट्यूबर ने खबर चलाई कि अज़मा बुखारी साहब ने छापा और समझबूझ ये के गलत अलावा लफ्ज़ था, ये नहीं ये होना प्रोपोगंडा किया गया, हालांकि ये आपकी प्रेस रिलीज नहीं थी। ये देखिए कितना बड़ा जुमला कह ये दिया। मेरी ठीक है। ये गलती थी, ठीक है। मैं इसकी माजरत चाहती हूँ। ये नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये मेरी गलती होगी, मैं मानने का ज़र्फ रखती हूँ। आप लोगों में से जिसकी गलती है, अपनी अपनी गलती मान के उसका ज़र्फ रखिए और उसको ठीक करें। अच्छा, एक मेहरबानी करें, आप बताएं। साहब बैठे हैं। हाँ। सबसे पहले हम अगर कुत्ता कुएं में गिर गया है तो 80 बोके ना निकालें, सबसे पहले कुत्ते को कुएं से निकालें। बिल्कुल ठीक। वो ये है हाँ। कि 65 अगर थिएटर हैं तो उसमें से कम 30 जो हैं वो आपके आइन कानून के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले तो वो जो गंदी मंदी दुकानें हैं ना, आर्टिस्ट बाद में पहले वो दुकानें बंद कराएं जो बिल्डिंग लॉ के मुताबिक, आर्ट काउंसिल के लॉ के मुताबिक, बिल्कुल 1876 के लॉ के मुताबिक पूरी नहीं है, सबसे कैसे पहले साहब, वो बंद कराएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कैसे साहब ने। 1876 में पिछली दफा ये कानून बना था, उसके बाद किसी ने इस कानून को हाथ नहीं लगाया। हाँ जी। इंशाअल्लाह ताला 2025 का कानून आ रहा है, हाँ जी। जिसके अंदर जदीद उसके मुताबिक हम उसको रिवैम्प कर रहे हैं। जो बंदा बगैर रूल्स रेगुलेशंस के थिएटर चलाने की कोशिश करेगा उसको फाइन भी है इस दफ़ा, हाँ जी। उसको सज़ा भी है इस दफ़ा। ये जो है ना, मुझे वो आया सी नोटिस छो जी केड़ी गल है असी। और यही बाय द वे, ये जो हमारी जो सुपरस्टार्स थी ना, उनको ये गलत फहमी थी कि यार मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं, मेरे इस बड़े बड़े दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती यारी है, तो वो टेलीफोन जाएगा आप पे मिनिस्टर सिद्धि हो जाएगी। वो एक्चुअली आपने वो काम किया, मैंने उस दिन भी कहा था, और बरमला मैं ये कहता हूँ कि वो काम जो 25-30 साल में 25-30 साल की ये खराबी है। ये प्रोग्राम छोटा होगा ना, आप तशरीफ लाएं, मैं आपके साथ बैठ के जी, इसके जरूर। ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहती हूँ। मदनी साहब भी हमारा कुछ लॉ पूछना जो है चाह रहे वो हैं। 2-3 दिन में जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो हाँ जी। तैयार हो जाएगा। उसके जब बाद से वो बन रहा मैं है। आपके साथ बैठूंगी, उसको कैबिनेट में और असेंबली में ले जाने से पहले। हाँ जी। ये कोई नहीं करता। असेंबली में जाने के बाद जो है ना, बिल पास होने के बाद जो है वो, मैं आपके साथ पहले बैठना चाहती असल में हूँ। होना ही ये मैं चाहिए आपसे आपकी था राय लेना चाहती हूँ। कि जब ये शुरू हुआ, हाँ। साल पहले ये बनना, ये वो सारा कुछ,
तो आज तक हमसे ये छुपाया हुआ, नहीं बना ही छुपाना ही नहीं नहीं चाहिए। उस तरह से बना ही नहीं। शेख कैसे साहब जरा जैन साहब पूछना चाह रहे हैं। जी जैन साहब छुपाना ही बना नहीं है वो, अभी तक नहीं बना। अभी हटाएंगी। देखो मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो क्या वो आपके सामने present हो एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं, जो जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रांग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई होगी कि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख अच्छा, लेंगे। इसके लिए ना आप टीम बना देखेंगी? दे। मैं मुजम्मा से ये एक बात कहना चाहूँगा, लाहौर में जो है ना खासकर ये सारे पागल लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको सही बात जेन्युइन कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं, मैंने कैसे नहीं कहा। सनाउल्लाह खान एक जुनूनी इंसान है। हाँ। वो डॉक्टर अजमल अच्छा, एक मिनट मुझे याद मलिक आया, साहब बैठे हुए मैं हैं। जब जाती हूँ ना लाइट, वो ये जो हमारे- अरशद चौधरी एक मिनट, साहब बैठे हुए हैं। मुझे एक बात याद आई भाई, प्रोग्राम को जरा लाइट भी रखते हैं। मैं जब जाती हूँ ना मुज़ाकरात या इस टाइप के प्रोग्रामों में, मैं खुद जाके बड़ी जुगते लगाती हूँ, कैसर को पूछो हम तो वो मुझे सुनते क्या, हैं। वो मतलब मैं देखो जुगत करना बुरी बात नहीं है। नहीं, जुगत हमारा मैं जो culture है। बात कर रहा हूँ, आप मेरी But जुगत का बात एक पूरी सुन तरीकाकार लेना। है, मुझे सिर्फ उस पे मेरी इख्तिलाफ पूरी है। बात सुन ले कि लाहौर में अगर आप कह रहे हैं ना कि गंदगी हो रही है, मैं एज अ कल्चरल रिपोर्टर पिछले 25 साल से मैं जवान हुआ हूँ इन सब के साथ। जी ऐसे ही है, इनके हाथों में ही बड़े हुए हैं आप। ऐसा ही है, वरना ऐसे मैं होना एज ए नहीं था। कल्चर रिपोर्टर ये ये जरूर भी कह ये सकता रहे, हूँ मैं नहीं कह रही। हमारे हाथ में होता ये जवान ना होता। कि नसीम विकी साहब को अगर कहे ना कि यार ये ड्रामा बनाना है, ये बना लेंगे। ये बंदा बैठा कैसे सनाउल्लाह खान, ये कोई नहीं बनाते ड्रामा। मैंने इनको ईद पे खुद इन्होंने शुरू किया, हमने अलहमरा में ड्रामा करना है। जब मैंने बुलाया उसके बाद गायब हो गए सारे, बाहर की कोई नहीं गायब बाहर की नहीं, डेटें नहीं, लेके। नहीं, नहीं, नो, कोई गायब नो, नहीं हुआ। नो, देखिए अलहमरा बाहर की बात डेटें ना लेके करें गायब आप। हो गए। ना नो, मैडम नो, नो, नो। मैडम आपको थिएटर, नहीं, मैं मिला हूं कमर्शियल सबसे। थिएटर मेरे पास अभी भी उसका पोस्टर बना पड़ा है। अच्छा मैंने मैडम आपको दिखाया मैडम है। सवाल ले लूं मैं सारे, इनको मुझे कोई नहीं आया। प्लीज मौका दे। जी भाग जैन भाई गए। सवाल पूछिएगा। बाहर सिर्फ पैसे सवाल दो। ये है बस कि करो। लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं। फैसलाबाद में जो हो रहा है, गुजरांवाला भाई में अब जो मैं हो रहा है, डिस्क्लोज करने लगी हूँ, मैं जा रही थी कल रात फैसलाबाद वो जा में। रही है सही बात फैसलाबाद। और मैंने अपने मैं वीडियो प्रूफ के साथ बात करूंगा, वीडियो वो प्रूफ के जा रही साथ। है मेरी बात फैसलाबाद। सुने, मेरी बात सुने। मैं पहले गुजरांवाला जाने लगी, अल्लाह जाने उन्होंने किन्ने दस दिता कि मैं आ रही हूँ, फिर रुक गई, फिर मैंने टाइम प्रोग्राम चेंज अब किया। आप मैं छापा क्या, मैं मारेंगी। फैसलाबाद जाती हूँ। फैसलाबाद में मतलब सिर्फ मुझे और डीसी को पता था कि मैं आ रही हूँ, मेरे अपने स्टाफ को भी नहीं पता था कि मैं फैसलाबाद जा रही हूँ। मेरी बहन जो है वो 4 साल बाद यूके से आई है, तो मुझे उसके लिए एक दिन रुकना पड़ा। जाना मैंने जरूर है, ये तय है। रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है जहाँ पे मैडम अज़मा, शादी हॉल में। मैडम अज़मा, कैसर साहब एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। शादी हॉल के अंदर जो है वो थिएटर ड्रामा हो रहा नहीं, है, नहीं, मैं वो मिलने कौन रोकेगा? अब आप मिलने जाएंगी? मिलने जाऊं। चलो यार माइक इधर डॉक्टर साहब के पास प्लीज लाइएगा। लाहौर के थिएटरों की बात की है, लाहौर में भी एक ऐसा थिएटर एग्जिस्ट करता है जो इस कानून में आता ही नहीं है, जिसका कौन सा? बात नहीं, बात ये नहीं है, बात ये जहाँ से ये है कि असल लाहौर में तो सिलसिला मॉनिटरिंग के लिए शालीमार थिएटर होम की क्या डिपार्टमेंट भी सूरत हाल है, है? डीसी डिपार्टमेंट भी है पुलिस? और पंजाब आर्ट्स काउंसिल भी है, शालीमार थिएटर लेकिन बाकी थिएटरों में क्या है? हाँ जी, क्यों? वहाँ पर किसके? तो मोबाइल भी अंदर लेकर जाना खत्म है कैंट मैम। में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया और ये आप ये देखें, कैंट के अंदर घुसने के लिए मैंने बहुत ऊपर बात करके मैंने वहाँ पर उनको जो है वो मैं उनको ला रही हूँ उसके ऊपर कि जो कैंट वाला है ये भी किसी रूल रेगुलेशन के चाहे, बिकॉज ये पब्लिक को नहीं पता होता कि ये कैंट में है। वो कहते हैं देखे ना जी यहाँ पे, जैसे आपने कहा पारपुर मेरे अल्लाह पाक के अलावा किसी से आगे नहीं चलते, मेरे बिल्कुल नहीं चलते। चलिए, क्योंकि ये ये डीएडी जो साहब कुछ हमारा कहना चाह लाहौर रहे का हैं। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। लाहौर का थिएटर है जी। ना, क्योंकि मेरा दिल धड़कता है अच्छा, इसके जो लिए, कैंट इसलिए में मैं ये बात थिएटर करने है वाला हूं। वहाँ मैं- कैंट मेरी एग्जेक्टिव ड्रामों की ऑफिसर से जरूरत हमारी नहीं है। मुलाकात हुई, कैंट एग्जेक्टिव ऑफिसर से हमने हाँ, मैंने इनको भेजा। मुलाकात जी, और उसके बाद हमने उनसे तय किया कि वो जो एक्टर्स जिसको हम बैन करेंगे उन्होंने कहा जी हम उसको चलने नहीं देंगे। और इसी तरह लेकिन ईद उनको पे भी स्क्रिप्ट वगैरह के लिए भी जी, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे और कि स्क्रिप्ट जो है उसकी भी वो अप्रूवल लें। Exactly. और एक जो बाकायदा तरीकाकार है, जो एसओपीज हैं उसको फॉलो अच्छा किया जाए। दूसरा ये अरशद साहब भी। जो मदनी साहब जो बात कर रहे थे ना कि पंजाब में आपने क्या अभी तक एक्शन लिया, इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है 8 थिएटर बंद हुए हैं ईद पे। अच्छा चलें अरशद साहब बात करेंगे। अरशद साहब बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम लोग बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हैं, हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। मुझे तकरीबन 37 साल हो गए हैं थिएटर का काम करते हुए। मेरे पास अमानुल्लाह मेरे पास बुक रहा है, बब्बू बराल मेरे पास बुक रहा है, मस्ताना साहब मेरे पास बुक रहे हैं, जितने सुपरस्टार हैं मेरे पास बुक रहे हैं, इन्होंने मेरा काम किया है। और इसके एक मेन बात है कि सुल्तान राई साहब ने मेरा ड्रामा किया हुआ है।
गुड। यानी मैं वो प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा। मसला ये है कि मैं जब ड्रामा करता हूँ, अब ये मसला मेन प्रॉब्लम जो है ना, जो महफल थिएटर है या हमारा नाज थिएटर है, प्रिंस थिएटर है या तमाशील है, यहाँ पे वल्गर नहीं होता। वल्गर जहाँ होता है वहाँ पे कोई चेक नहीं करता। एक बात, दूसरी बात ये है ना करे ना, नहीं सर, वो थोड़ा सा ऐसा यहाँ ही मैं वो बारिश वाला गाना और वो नहीं वो गाना अप्रूवल, मेरा दिमाग मैडम वो गाना अप्रूवल था, वो गाना गवर्नमेंट पंजाब ने पास किया था, इसलिए चल रहा था। और आगा माजिद साहब, अच्छा, चलें, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गाना पास किया था, इसलिए वो चल रहा था। मार्केट हमारी सर मैडम बंद होती है 10 बजे, तो 10 बजे के बाद लोग इंटरटेन के लिए आते हैं। तो टाइम जो है ना, ये 10 बजे के बाद जो है ना वो एक स्पेसिफिक क्लास घरों से निकलती है, फैमिलीज नहीं निकलती। नहीं मैडम, मार्केट बंद 10 बजे होती है ना। मार्केट मतलब क्या बात कर रहे हैं भाई, इससे पहले भी तो जब 8 से 10 थिएटर होता था लोग निकलते ही थे ना, वो खलाई मखलूक थोड़ी थी। मैं 2 से 3 मिनट लूँगा, मगर माजरत के साथ ये बीच में सवाल टूट जाते हैं। प्लीज़ मेरे 3 पॉइंट्स हैं, इनको तोड़ा ना जाए, उसके बाद फिर आप इन 3 पॉइंट्स का जो मर्जी हशर कर दें, हम हाजिर हैं। पहली बात तो ये है कि उज़मा बुखारी साहबा ने ये कदम उठाया ड्रामे को साफ़ करने के लिए, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, हम तमाम फ़नकार आपके साथ हैं। मगर 3 हक़ाइक़, ये जो वल्गैरिटी हो रही है, इस पर बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं बात करूंगा सिस्टम की। पिछले 20-25 साल से ये सिस्टम चल रहा है कि ना हुकूमत ने, ना पंजाब गवर्नमेंट ने, ना ही इदारों ने इस पर एक्शन लिया, और ये एक किस्म का सिस्टम बन चुका था और फ़नकार जो है वो उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे जिस सिस्टम को फ़नकारों ने नहीं बनवाया। उस सिस्टम को बनाने वाले या तो खुद तमाशबीन थे माफ़ी के साथ, जो इन चीज़ों को पसंद करते थे। जब पसंद करने वाले खुद, सरपरस्ती करने वाले खुद इस चीज़ को पसंद करने वाले हो जाएं, तो फ़नकार उनकी पसंद नापसंद के मुताबिक ढल जाते हैं। सिस्टम ये बन चुका था। और अब अगर आपकी गवर्नमेंट आई है और आप इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, तो फ़नकार अंदर से पुराने सिस्टम से दुखी थे। अब अंदर से वो पुराने सिस्टम के मुताबिक ढलने के लिए तैयार हैं, जिस सिस्टम में इज्जत है। मगर अब आप ये नया सिस्टम लाई हैं, तो फ़नकार इस सिस्टम में इंटर हो रहे हैं। तो साबका माजी वाला जो सिस्टम है, उसमें आप सिर्फ फ़नकारों को मुजरिम मत गर्दानिए। ऊपर से लेकर नीचे तक जब सब मुजरिम थे, तो फिर उस दौर के फ़नकारों समेत सब फ़नकारों को नए दौर में, नए सिस्टम में काम करने का हक़ हासिल होना चाहिए। हाँ, इस सिस्टम में भी फ़नकार अगर गलत कर देखें ना जी, अगर आप ये सोच लें कि तमाम वल्गैरिटी करने वाले फ़नकारों को जो है वो बैन कर दिया जाएगा, तो फिर माफ़ी के साथ नासिर चंदोटी साहब समेत, नसीम विकी साहब समेत, मुझ समेत सारे ही बैन हो जाएंगे। मगर हम काम करने वाले लोग हैं। मेरी बात मैंने पहले नहीं मैं पहले सर इसलिए बैन होगा। नहीं मैं सर मैंने पहले अर्ज की थी कि मेरी बात में प्लीज नसीम विकी साहब या मैं इसलिए बैन होंगे कि हमारे साथ हमारी सरपरस्ती में काम करने वाले लोग वल्गर करते रहे। मैं काम करता हूं, थिएटर में नजर आता हूं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पूरी बात कर लूं सर। अब वल्गैरिटी फाशी ख़त्म करने के लिए एक्शन लिया गया है। सर आँखों पर 80 गाने बैन कर दिए गए हैं, सर आँखों पर। मगर मैं आफरीन परी जी की बात को सेकंड करूंगा कि हमें ऑप्शन भी तो देना। ठीक है, 70s और 80s के गाने बहुत मीठे और बहुत प्यारे हैं, मगर उस दौर की मोहब्बत, नफ़रत, दोस्ती और दुश्मनी के अंदाज में और आज के अंदाज में बड़ा फ़र्क है। नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो नई मौला जट को पसंद करते हैं, हम पुरानी को करते हैं। जनरेशन गैप आ गया, बहुत चेंज हो गया। नसीम भाई मेरे ख्याल से 3 हमारे लोग और आए हैं, 4 उनसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैडम फिर आप फाइनल वर्ड करें और खत्म करें। क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो, मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं, जो जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई क्योंकि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक, और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें।
माजिद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमने सब ने एक ही बात की है, आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ मतलब आप जैसे कर रही हैं इसमें कोई मतलब हम लोग इससे वो नहीं कह रहे कि भी आप गलत कर रही हैं या आप सही कर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा दें, जो नहीं करता उसे ना, प्लीज़। ऐसे ही बाकी हम आपके साथ हैं, आप अच्छा कर रही हैं। नासिर भाई, आज के नासिर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? कारोबार आज के थिएटर के तबाह हुए हैं जो अच्छा कर रहे थे। नासिर भाई से भी सुन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ, ਲਾਜ਼ਮਨ ਆਣ। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ बैठ के बोल रहे हैं ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਆਣ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਇਓ और आपने माजरत भी कर ਤੇ दी। ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਗਾ ਮਾजिद ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਫਿਲ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਲਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜੇ ਇਤਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਗਾ ਮਾजिद ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਐਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਨਸਲਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਥੀਏਟਰ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਉਹ 'ਚ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਢੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਸਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਸਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਆ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਲਾਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੀਏਟਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेट्स डू दैट। अकरम उदास साहब, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है, तबीयत से ठीक है। उदास साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ
देखो ना आगा माजिद साहब ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ साहब ने आया किया मैं कहा जी कोई गल नहीं हमने गलत कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ सबकी इज्जत की बात की है कि अगर वो दिन जब नहीं लेकिन गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए ना मैंने या तो मुझे कोई बताएं मैंने किसी एक सीनियर फनकार के सामने ऊंची आवाज में बात की हो मैंने किसी सीनियर फनकार को तू भी कहा हो मैंने किसी सीनियर फनकार से कोई सवाल पूछा हो मैंने पूछा सवाल तो अपने डिपार्टमेंट से पूछा वो मेरा हक है जब लोगों ने आपके आने के ऊपर छापा लिख दिया लोगों ने कह दिया कि जिनके ऊपर टिकट ले रहे हैं इनके ऊपर तो छापे पड़ वो YouTube पे ज्यादा छापा हो गया सोशल मीडिया पे काम करना चलिए इसको कंक्लूड करते हैं मैडम आपने मुझसे रिक्वेस्ट की मैंने गाने पे इतराज किया आपने कहा लोग बैठे हैं गाना ना रोके मैंने आपकी ऑनर की उस गाने पे शदीद तरीन एतराज के बावजूद मैंने आपकी रिस्पेक्ट की खातिर वो गाना चलने दिया मैडम और मैंने कहा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ठीक करन लगे ज़्यादा वाला प्रोग्राम ही ठीक करन लगे अपना महकमा मैं पहले ठीक करांगी फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਅਖਵਾਹ ਜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਸੌਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ आई लाइक इट मैं सिर्फ रिक्वेस्ट एंड ते वाइंड अप है कि असी सब थिएटर का भला चाहते हैं मैं तुहाडी इज्जत की जंग लड़ रही हाँ कि मेरे थिएटर च अज जो लोग डिससैटिस्फाइड ने या आम शहरी कहता है तुहाडे तो अंत पहले शामी साहब बैठे सन उन्होंने बड़े सख्त दो जुमले बोले मैंने तकलीफ हुई कि किहड़ा शरीफ आदमी जाता जी अजकल थिएटर इसते मतलब मैं तो जाना पसंद ही नहीं करता एंड ए इंसल्ट मेरी भी है और मैं चाहनी हाँ कि कल तुसी ऐसा ड्रामा करो मैं अपनी बेटी दे नाल इत्थे अगे बैठ के ड्रामा देखा बहुत अच्छी गल ए ड्रामा असी एक स्पेसिफिक क्लास वास्ते ड्रामा बना रहे हैं नोटी साहब मेरा प्रॉब्लम है वे एक स्पेसिफिक क्लास है जिहड़ी 11 बजे तो बाद मतलब चंद लोग निकलते हैं उन्होंने वास्ते ड्रामा बन रहा है ड्रामा सोसाइटी वास्ते नहीं बन रहा इनू आस्ता लेट्स डू आ सोसाइटी ड्रामा औरतां भी बैठ के देखन बच्चे भी बैठ के देखन मर्द भी बैठ के देखन और तुहाडे तुसी सब ने करना है मैं सिर्फ तुहानू फैसिलिटेट कर सकनी हां जी जी तुसी मैनू हुक्म करना है बाजी ए करन वाला है मैं अपना रोल प्ले करांगी तुसी अपना रोल प्ले करो बस दैट्स इट अलहमरा च मैं एक ड्रामा प्रोड्यूस खुद करना चाहनी हां जी एक नाल नहीं सीधा होना जी शुरू करन लग्या ना प्रोड्यूस करन लग्या एक अलहमरा दा अपना ड्रामा जिदे तुहाडे अच्छा मैं ईद ते बहुत कोशिश कीती 5-7 लोकां नाल मेरी मुलाकात भी होई मैं कहा तुसी 5-7 इकट्ठे होके ना एक स्टार स्टडड ड्रामा होवे मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟਸ मतलब एक बारी खुल के इकट्ठे होके एक एफर्ट करिए एक फैमिली ड्रामा करके दिखा दिए इंशाल्लाह जी फैमिली ड्रामा और उसनू फिर ਅਸੀਂ रेप्लिकेट करिए अपने कमर्शियल थिएटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ जी बिल्कुल और लेकिन ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੈमिली ड्रामा बना के देंगे क्या आप वो बैन हटाएंगी देखो मैं केस टू केस देखूंगी ठीक है एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं जो जिनको आदत है जिनको लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग बड़ी बैक थी कुछ दिन तक उनको था ये अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई कि उनकी बैक कोई नहीं है बैकबोन ठीक और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे इसके लिए ना टीम बना दें दरखास्त आपसे है इन सारों का प्रॉब्लम ये है कि हमें इज्जत दें या इज्जत चाहते हैं आपसे देखिए अब ये फिर वही बात नहीं मुझे इस पे एतराज है एक मिनट
मैंने माजरत भी की जी, जो हर बंदा के अंदर ज़र्फ नहीं होता, मैंने माजरत भी की, मैंने कहा इसको ठीक, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बार बार मैं पूछ रही हूँ मैंने किसकी बेइज्जती की। बात यह है कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, हम दोनों हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आप बार-बार बात क्यों ले आ रहे हैं? नहीं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आपको अगर इनको बाहर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये मेरे मुल्क की इज्जत है, ये मेरे पंजाब की इज्जत है। बताएं जी, क्या कहते हैं आप आज की गुफ्तगू से क्या निकाल आपने अखज़ किया है? मैडम पहले तो इनको सबको बिठा दो मेरे साथ, इनको को अपने फारिग वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दे दें कि हमारे साथ लॉ पे आके बात करें। बात पता क्या भट्ट साहब, सारे राजी हैं लॉ पे बात करें। एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट जी, कंक्लूड करें जी। इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी बहन जो काम करना चाहती है ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल सही है, 100% नहीं, उसको जितनी ज़रूरत देते हैं उतना कम है। हम इनके साथ हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जब किसी आदमी के बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं ना काटने के लिए, फिर उसके बाद उस बंदे की शेप निकलती है। इसी तरह थिएटर के बाल भी बढ़ गए हैं, नाखून भी बढ़ गए हैं, उसको काटना पड़ेगा, उसकी एक शेप अच्छी बनानी पड़ेगी। जब उसको हम बिल्कुल एक रिड्यूस करके एक अच्छी शेप में ले आएंगे, तो आप जब कहेंगे मैडम आप ये कहती है क्योंकि आप इतने अरसे के बाद स्टेज पे आई हैं, आप जब कहेंगी मैं अभी कह रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अभी आपको एक ड्रामा बना के दिखाऊं, घर चला जाओ। बहुत अच्छी बात है। मैडम आप क्या कहेंगी? मैडम मेघा क्या कहेंगी? क्योंकि आपकी कॉलीग यहाँ बैठी नहीं है, परेशान है, कुछ ने मैसेजेस भी किए, वो बैन हो चुकी हैं, बिल्कुल उनके बारे में क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें अपने प्रोड्यूसर को जिंदा रखना है। जितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सखी सरवर साहब हैं, अरशद चौधरी साहब हैं, कैसर सनाउल्लाह हैं, ये जितने लोग हैं, ये अच्छा ड्रामा इन्होंने दिखाया है, मैंने खुद उनके ड्रामा में परफॉर्म किया है। बात हो रही है मयारी और गैर मयारी की, तो हमने इसको ठीक करना है, अपना ड्रामा भी ठीक करना है, अपने डांसेस भी ठीक करने हैं, रक्स भी ठीक करने हैं। और मैं मैडम से खसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक एक मौका ज़रूर दें इन सबको परफॉर्म करने का। जिनको रिपीटेड मौके मिल चुके हैं उनके बारे में क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरा ख्याल है कि आज हम सबकी मौजूदगी में उनसे खलफ ले लेंगे कि वो दोबारा नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल, ताकि देखिए आज का मौका दिया, वो कल दोबारा कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे कि हमने पूरा उनका साथ दिया, उन्होंने जो गलती की उनको माफ कर दें। फिर बैन तो कोई हल नहीं है, बैन तो पहले अपने दौर में, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रही हैं, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ही दौरे हुकूमत में हमारे ही दिए नोटिस को जूती की नोक पे रख के अगलों ने उसके ऊपर से वो डांस किए हैं, जो एक औरत होते हुए मेरे लिए तो कम से कम बहुत शर्मिंदगी का बात है। औरत की तौहीन में होते नहीं देख सकती। बहुत सारे ने ये भी कहा है कि उनको बैन हमने आपको शिकायत करके करवाया है। नो, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज हम सारे उनकी वजह से पिस भी रहे हैं और उनकी वजह से शर्मिंदा भी हो रहे हैं। फाइनल वर्ड ले लूं मैडम, आपने सारों की बात सुन ली, क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं, जो जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई होगी कि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें, जिस तरह कैसर सनाउल्लाह साहब हैं, अपना अरशद चौधरी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, ये सारे बैठ के उनके साथ बात करें। उनके साथ गुफ्तगू हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बहस जो सी है ये ख़त्म नहीं होने वाली और ये बहस चलती रहेगी, और इस बहस के अंदर क्या अखज़ किया वो देखने वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी जो रही इस सारे के दौरान वो आपने देख ली, जो इनकी शिकायत थी वो आपने सुन ली। मैं फैसले का हक आप पे छोड़ता हूँ, आप बेहतर फैसला करने वाले, अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।